हेलो फ्रेंड्स एंड माय लवली स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे आपके सामने 8 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर की। अगर इसके पहले आपने 7 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप 7 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर अवश्य देख लें, जिससे आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हम कहेंगे कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और शेयर कमेंट करें। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है पूरे भारतवर्ष में 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि एशियाई पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? तो आपको भारत को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य के वाक चूरपी को जीआई टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश के। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो कह रहा है किस बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस पेश किया है? तो एसबीआई ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 कर रहा है कि हाल ही में पंजाब के नए महाधिवक्ता कौन नियुक्त हुए हैं? तो गुरविंदर सिंह गैरी हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि हाल ही में किसे मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? तो दिलीप नौगमैथेन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि आरबीआई ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो 6.5% पर बरकरार रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि किसके द्वारा 9वीं G20 सदस्यीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन किया जाएगा? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9 ये 2 बार रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर अभी एक आपका आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल बनाई है? तो रूस है। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, इसमें 10 कर रहा है कि नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोयिता गुप्ता को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नीदरलैंड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 का है किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। क्वेश्चन नंबर 12 का है कि पुरुष एकल वर्ग में बैडमिंटन खिलाड़ी HS प्रणय ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 13 का है कि किस देश की नरगिस मोहम्मदी को इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाएगा? तो ईरान की। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है किस राज्य ने हिमाचल प्रदेश राज्य के राहत कोष में 10 करोड़ रुपए का दान किया है? तो दिल्ली सरकार ने किया है। तो ये रहे आपके आज के क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे आज का जो पूछा गया प्रश्न कर रहे हैं मनुष्य की एक आँख का वजन कितना होता है? तो मनुष्य का जो एक आँख का वजन होता है कितना होता है? ऑप्शन ए है 5 ग्राम, बी 8 ग्राम, सी 10 ग्राम, डी 12 ग्राम। तो 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन जो ऑप्शन आपके सही हो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जो हमने कल उत्तर आपको बताया था उसका आंसर हो जाएगा आपका नीम। तो आपको लाइक शेयर और कमेंट नहीं किया है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको जो हम डेली करंट अफेयर है वो आपको मिलता रहे। तो आपका हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 9 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि किस आयोग ने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? तो नीति आयोग ने किया है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य सरकार ने सभी स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की है? तो तेलंगाना सरकार ने किया है। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय वायुसेना ने अपनी कौन सी वर्षगांठ पर अपने नए ध्वज का अनावरण किया है? तो 51वां वर्षगांठ का। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो कह रहा है किस एयरलाइंस कंपनी ने दिल्ली हवाई अड्डे पर स्पेयर्स पार्ट्स हेतु भंडारण सुविधा की स्थापना की है? तो आपका जो है एयर इंडियन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला रखी है? तो मध्य प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 7 कर आपका किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तो तमिलनाडु का।
क्वेश्चन नंबर 8 करा कि एशिया गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 9 करा है किस राज्य में 3 नए जिलों के गठन की घोषणा की गई? तो राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किसके द्वारा नई दिल्ली में जस्ट एंड रेजिडेंट एग्रो फूड सिस्टम पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि एशियन गेम्स 2023 में ज्योति सुरेखा बेतनम ने महिला व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया GICRE ने किसे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD नियुक्त किया है? तो रामा स्वामी नारायण ने। क्वेश्चन 14 कर रहा है कि किसके द्वारा दिए गए प्रस्तावना के अनुसार PM विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को PDF योजना के तहत शामिल किया जाएगा? तो RBI के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहे हमारे क्वेश्चन 1 से लेकर 14 क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज। अगर आपको अच्छा लगा तो अधिक से अधिक मात्रा में लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करें। आज का आपका जो प्रश्न है, विश्व में सबसे ज़्यादा डॉक्टर किस देश में है? ऑप्शन ए अमेरिका, B रूस, C भारत, D इंग्लैंड। तो 4 ऑप्शनों में जो सही ऑप्शन है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कल का जो हमने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर होगा आपका 8 ग्राम। तो आप हमारे चैनल को पूरे विश्व भर में 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इसका उद्देश्य क्या था? तो कह रहा है यह वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने और जागरूकता को फैलाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका विषय क्या था? 2023 का विषय क्या था इसके लिए? तो मानसिक स्वास्थ्य एवं सार्वभौमिक मानव अधिकार है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है आपका उप महासचिव रिचर्ड हंट के द्वारा किया गया था। 10 अक्टूबर 1992 को किया गया था। अब बात करेंगे दूसरी क्वेश्चन कर रहा है कि अभिनेता शाहरुख खान को मुंबई पुलिस द्वारा कौन सी सिक्योरिटी दी गई है? तो Y+ सिक्योरिटी जो होता है वो आपका दिया गया है शाहरुख खान को। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि इस वर्ष अर्थशास्त्र में के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका क्लाउडिया गोल्डन को, जो क्लाउडिया गोल्डन है उनको किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि हाल ही में भारत ने एशिया गेम्स 2023 में कुल कितने पदक जीता है? तो 107 मेडल इन्होंने जीता है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका वीडियो भी हमने बना के दिया है कि किस सिल्वर कितना है, गोल्ड कितना है। तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके और एशियन गेम्स 2019 का जो सीरीज आप उसमें जाके देखें, आपको क्वेश्चन अच्छे समझेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का रहा है कि वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो 1000 रन बनाने वाले जो बल्लेबाज हैं वो डेविड वार्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 6 नंबर कि 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो कोच्चि में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य में के याक चूरपी को GI टैग मिला है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 कर रहा है कि नोकिया ने किस शहर में अपनी अत्याधुनिक 6G प्रयोगशाला की स्थापना की है? तो बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि NLC इंडियन लिमिटेड ने राजस्थान में कितने मेगावाट की ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटो वोल्टाइल विद्युत परियोजना हासिल की है? तो आपका जो है 810 मेगावाट की किया है। क्वेश्चन नंबर 10 करा कि हाल ही में किसे मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? तो दिलीप नोंगमेथुम को मिला है। क्वेश्चन 11 करा है किस शहर में विकलांग कारीगरों के लिए सशक्त दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है? तो आपका हैदराबाद में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो अमेरिका में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कि भारत और किस देश ने हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? तो सऊदी अरब ने किया है। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि नौसेना और किस बैंक ने ई-कैश कार्ड का पहल की शुरुआत की है? तो SBI ने किया है। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कि स्कूलों में छात्र आत्महत्या को रोकने के लिए किस नाम से दिशा निर्देश का एक मसौदा जारी किया गया है? तो उम्मीद। क्वेश्चन नंबर आपका ये 15 था। आपको ये कैसा लगा आपको सीरीज़? आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करते रहें।
अब हम बात करते हैं आज का जो आपका प्रश्न है कि कह रहा है भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए केरला, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश और डी जो अरुणाचल प्रदेश। तो आपके 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन जो आपका ऑप्शन सही है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कल का जो उत्तर हमने पूछा था वो आपका उत्तर होगा वो भारत। तो ये रहे हमारे चैनल होगा। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम कहेंगे कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिले। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि पूरे विश्व भर में 11 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। थीम है 2023 का इसका लड़कियों के अधिकारों में निवेश, हमारा नेतृत्व का और कल्याण है। क्वेश्चन दूसरा कर रहा है कि हुरून इंडियन रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है। तो मुकेश अंबानी। क्वेश्चन तीसरा कर रहा है कि भारतीय NCX 2023 समारोह का उद्घाटन किसने किया है। तो अजय कुमार सूद ने किया है। क्वेश्चन 4 कर रहा है कि किसने शहरी सहकारी बैंकों के लिए बुलेट भुगतान योजना के तहत स्वर्ण ऋण की मैट्रिक सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी है। तो भारतीय रिजर्व बैंक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेणी की शुरुआत की है। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है किस राज्य में अपनी पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया जाएगा। तो केरल में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि रेल के निर्देशक औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पादक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बानी वर्मा को। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि वनडे विश्व कप में श्रीलंका के लिए सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं। तो कुशल मेंडिस बने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो कह रहा है कि इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी युद्ध को क्या कोड नाम दिया है। तो ऑपरेशन आयरन स्क्वाड दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो कह रहा है किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में बच्चों के कुपोषणों के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल की शुरुआत की है। तो स्मृति ईरानी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो कह रहा है वनडे विश्व कप इतिहास में इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो जो रूट बने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो कह रहा है सांस्कृतिक महामंत्री के ने विशेष स्वच्छता अभियान 3 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों की चिन्हित किया है। तो 449। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो कह रहा दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में महात्मा गांधी की 8 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो जोहान्सबर्ग में। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो कह रहा है JNU द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन बनी है। क्वेश्चन नंबर 15 की करें तो कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इटली के। ये रहे आज के हमारे 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी डेली करंट अफेयर से थे। और आज का आपका प्रश्न है कह रहा है इसमें से कौन सा जीव पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता। तो ऑप्शन ए है मेढक, बी है सांप, सी कछुआ और डी है मछली। तो 4 ऑप्शन है। अब चारों ऑप्शन जो ऑप्शन आपको सही लगे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कल जो हमने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर आपका होगा उत्तर प्रदेश। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। 12 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। दूसरा है कि किस बैंक ने ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है। तो यस बैंक ने। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि प्रो कबड्डी लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं। तो पवन सिंह रायत बने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है किसने दुनिया के पहले हरित ब्रांड मानकों को मंजूरी दे दी है। तो यूरोपीय संघ ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि किसके द्वारा हर ग्राम पंचायत में बीमा वाहक की तैनाती की जाएगी। तो IRDAI के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल जून में शहरी क्षेत्रों में भारत की बेरोजगारी दर घटकर कितनी प्रतिशत हो गई है। तो 6.6% हो गई है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि क्लाउड माइग्रेशन पूरा करने वाली पहली भारतीय FMCG कंपनी कौन सी बनी है। तो डाबर इंडियन लिमिटेड बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 कर रहा है कि कौन सा देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन
के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेगा? तो श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत और किस देश ने 6 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो तांजानिया पे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 11, किसने 36 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली लॉन्च किया है? तो भारतीय नौसेना ने किया है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किसने एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो केंद्र सरकार ने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किसने बेंगलुरु में राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में के पहले दिन पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो सेना के जो हैं मणिकांत जी हैं, उन्होंने अपना 100 मीटर का दौड़ राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि IMF ने भारत की FY24 GDP ग्रोथ रेट का अनुमान कितना आधार अंक बढ़ा दिया है? तो 20 आधार अंक बढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्री ने विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत प्रणाली आधारित स्वचालित अवस्था धारक प्रमाण पत्र का अनावरण किया है? तो पीयूष गोयल जी ने किया है। तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन थे जो आपके अधिकतर एग्जामों में पूछे जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक मात्रा में लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आज का आपका प्रश्न है मतलब 12 अक्टूबर 2023 का है। कह रहा है कि चाँद की रोशनी को धरती पर पहुंचाने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए है आपका 2 सेकंड, ऑप्शन बी 3 सेकंड, ऑप्शन सी 1.3 सेकंड, ऑप्शन डी जो है 3.5 सेकंड। तो इसमें से आपके जो ऑप्शन सही लगे आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जो हमने 11 अक्टूबर 2023 का करंट क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपका मेढक। ओके, धन्यवाद। बेस्ट विशेष फॉर ऑल। कि किस राज्य में युवा उत्तराखंड मोबाइल एप्लीकेशन और प्याग पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने किया है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि गगनयान परीक्षण वाहन अंतरिक्ष उड़ान को कब लॉन्च की जाएगी? तो 21 अक्टूबर को। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, केंद्र सरकार कब से दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन करेगी? तो 3 नवंबर को करेगी। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ईरान के मोहम्मद दरीजा सादलुई। क्वेश्चन 6 कर रहा है कि इसरो का दूसरा अंतरिक्ष तट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है भारत अगले 5 वर्षों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करेगा? तो 3000 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि IOC ने भारत में ओलंपिक खेलों का बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रिलायंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि वनडे विश्व कप के इतिहास में किस टीम ने सबसे बड़े रन चेस का रिकॉर्ड बनाया है? तो पाकिस्तान ने। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किस राज्य ने व्यापारिक को उनके बकाया जुर्माने और ब्याज का निपटान करने में मदद करने के लिए एक समाधान योजना की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने 82 किलोमीटर लंबे पद्मा ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है? तो बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो नवनीत मुनीत। आपके क्वेश्चन नंबर 13 का है कि ब्रिजगेस्टोन ने 4 पहिया वाहनों के लिए EV चार्जर्स स्थापित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो टाटा पावर के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पशुपालन और डेयरी विभाग ने किस राज्य में हेल्प कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो झारखंड ने। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कार निर्माण कंपनी मारुति सुजुकी इंडियन ने डीलरों से जुड़े वित्तीय समाधान के लिए
किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो IDBI बैंक के साथ। तो ये रहे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं आपकी 13 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर में। तो आज का प्रश्न है आपका कि तात्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए जो है सुक्रोज, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है नमक, ऑप्शन डी है आपका दूध। तो 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन आपको सही रखे आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। कल जो हमने पूछा था कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है, तो उसका आपका उत्तर होगा 1.3 सेकेंड। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करो। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 14 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है किसने स्वशासी संस्था में मेरा युवा भारत के गठन को मंजूरी दे दी है? तो केंद्र सरकार ने। क्वेश्चन नंबर तीसरा कर रहा है किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राजकीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया है? तो ये होगा आपका उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ऑपरेशन अजय के अंतर्गत इजराइल से कितने भारतीय पहली विशेष उड़ान से स्वदेश लौटते हैं? तो 212 भारतीय। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक दिवसीय विश्व कप में शतक बनाने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ADB कई बीमारियों के टीकों के उत्पादन के लिए किस देश को $338 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा? तो बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो रोहित शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि IGNOU और किसने अकादमिक सहयोग के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ICAI। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किसे इस वर्ष के एथलेटिक पुरस्कार के लिए विश्व एथलेटिक के नामांकित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का पार्कर सोलर प्रोब सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गया है? तो नासा बना है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 118.50 करोड़ रुपए से 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? तो पंकज बोहरा। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि इंडियन बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं? तो सी बजरंग सिंह बने हैं। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि 8वीं ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो अशोक भूषण ने किया है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति ने कितने करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? तो 285 करोड़ रुपए। क्वेश्चन हम आज ये रहे हमारे आपके 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का आपका प्रश्न है कि भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? ऑप्शन ए है सूर्य की, बी चंद्रमा की, सी शेर की, डी हाथी की। तो आपके 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन आपके सही लगे आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जिससे हम आपका आकलन करें कि आप कितनी नॉलेज आपके पास है। कल जो हमने प्रश्न पूछा था तो वो आपका जो कुछ क्वेश्चन था कि कौन से जो है खिलाड़ी जो होते हैं आपके खेलने के बाद अपनी एनर्जी के रूप में जल्दी प्राप्त करने के लिए क्या चीज़ लेते हैं? तो जो आपका क्वेश्चन का आंसर वो है सुक्रोज। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करें। ओके, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ ऑल फॉर यू।